रजिस्ट्रेशन डेट आउट हो गई है। 10 जून से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। तो जो भी कैंडिडेट यूपी से हैं या आउट ऑफ यूपी कैंडिडेट्स भी हैं, वो HBTU एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है आपके लिए, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन के लिए यहाँ पर बोला जाता है कि लगभग यहाँ 4 से 5 लाख रैंक तक एडमिशन होता है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पर 4-5 लाख रैंक तक भी एडमिशन होता है, लेकिन यहाँ पर लोअर ब्रांचेज में आपको ज़्यादा रैंक पे आपको एडमिशन जो होगा वो लोअर ब्रांच में मिल रहा होगा। तो सिंपल, अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है कि मुझे कंप्यूटर साइंस या IT ब्रांच में ही पढ़ना है, तो फिर हो सकता है आपको यहाँ पर सीट ना मिल पाए, या अगर आपकी रैंक ज़्यादा है तो आपको सीट यहाँ पे ना मिल पाए। तो इसलिए आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना है पहले आप डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अमाउंट का भी आपको जो काफ़ी सारे आपके पैसे भी लगने वाले हैं। जैसे एप्लीकेशन फॉर्म फीस जो है वो यहाँ पर 2500 से स्टार्ट है, 2500 आपका एप्लीकेशन फॉर्म फीस लगेगा। फिर जब आपकी सीट अलॉटमेंट आएगी तो वहाँ भी आपको, अगर आप जनरल OBC या EWS कैटेगरी के बच्चे हैं तो आपको 60,000 रुपये जमा करना है, 60,000 अमाउंट पे करना है। अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो आपको 40,000 अमाउंट पे करना है। और सीट अलॉटमेंट के बाद की बात है, अगर सीट अलॉटमेंट आपको मिल जाती है, फिर आप विड्रॉ करते हैं या सीट को छोड़ते हैं, तो उसमें 5,000 अमाउंट फिर से आपका डिडक्ट हो जाता है। तो ये काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको HBTU की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने से पहले पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक कंप्लीट ब्रोशर है, साथ ही साथ आपको शेड्यूल भी बताने वाले हैं कि कब से कब तक काउंसलिंग चलेगी, ये सारी चीज़ें। और जैसे ही इनका एप्लीकेशन फॉर्म लाइव हो जाएगा तो एक लाइव रजिस्ट्रेशन भी करके दिखाएंगे कि आप इस काउंसलिंग को कंप्लीटली कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। HBTU सबसे पहले काउंसलिंग शेड्यूल देख लीजिए। रजिस्ट्रेशन 1 टाइम है, तो जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर रजिस्टर करना चाहते हैं आपको रजिस्ट्रेशन बहुत जल्द कर लेना है, विद इन डेट के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है, क्योंकि सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड में आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नहीं मिलेगा। और मोस्टली काउंसलिंग में 1 टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ही फॉलो हो रहा है। HBTU में भी आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मिलता है। डेट की बात करें तो 10 जून से लेकर 3 जुलाई तक आपका राउंड 1 रजिस्ट्रेशन हो रहा होगा। उसके बाद आपका राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 में 3 राउंड में आपकी काउंसलिंग चल रही होगी। राउंड 1 की अगर हम बात करें तो राउंड 1 का जो सीट अलॉटमेंट आएगा वो 4 जुलाई को आएगा। 3 जुलाई तक आपका रजिस्ट्रेशन के बाद जस्ट ये नेक्स्ट डेट को 4 जुलाई को अपना ये रिजल्ट दे देंगे। 4 जुलाई को आपको अपना अलॉटमेंट आपको मिल जाएगा। अलॉटमेंट के बाद जैसा कि आपको पता है, अगर आपको सीट अलॉट हुआ है तो आपको कुछ अमाउंट पे करके सीट को फ्रीज या फ्लोट करना होता है, अगर आप सेटिस्फाइड हैं। बाय द वे, आपने कुछ ऑप्शंस फिल किए, वहां पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच मिला हुआ है, या आपको केमिकल ब्रांच मिला है, या पेंट प्लास्टिक ब्रांच मिला है। अगर आप उस सीट से सेटिस्फाइड है तो आपको फ्रीज करना है, अगर आप नहीं सेटिस्फाइड है तो आपको फ्लोट करके आगे बढ़ जाना है। तो आपकी वो सीट रिजर्व रहेगी, लेकिन फ्रीज या फ्लोट दोनों ही कंडीशन में आपको अमाउंट जरूर पे करना है, फीस आपको पे करना रहेगा कैटेगरी के हिसाब। तो ये आपका रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट डेट जो पूरा पहला राउंड जो चलेगा वो चलेगा आपका 4 जुलाई से लेकर के 7 जुलाई तक। 7 जुलाई तक आपका फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो रहा होगा। उसके बाद जो सेकेंड राउंड है वो 9 जुलाई से स्टार्ट होगा, मतलब 9 जुलाई को आपका सेकेंड राउंड का रिजल्ट आएगा। तो पहले इसके साथ साथ में पैरेलल कई सारी काउंसलिंग भी चल रही होंगी, तो आपको ध्यान रखना है कि पैरेलल में और कौन कौन सी काउंसलिंग में आपने पार्टिसिपेट किया है। आपने यूपी टेक में पार्टिसिपेट किया है या किसी अदर स्टेट की और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है, तो वो भी आपके साथ में इन सब काउंसलिंग के साथ में स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपको कहाँ पर डिपॉजिट, जो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट है, अगर बाय द वे आपको इसमें सीट मिल जाता है तो आप अगर श्योर हैं कि मुझे इस ब्रांच में लेना है, या अगर आपको अपग्रेड भी कराना है और आप कंफर्म है कि आपको कुछ ना कुछ आगे जिस ब्रांच में आप सीट चाह रहे हैं वहां तक आपको सीट मिल पाएगा, तो ही आप यहाँ पर अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट कीजिएगा। अदरवाइज आपको दूसरी काउंसलिंग में जाकर के पार्टिसिपेट करना है। तो इसके लिए आपको चॉइस फिलिंग भी उसी अकॉर्डिंग फिल करनी है, कोई भी आपको रैंडम ऑप्शन यहाँ पे फिल नहीं करना है। हालांकि इसके रिगार्डिंग आपको और भी गाइडेंस वाले वीडियोस यहाँ पे हम प्रोवाइड कराएंगे। HBTU में बहुत सारे बच्चों को अपने यहाँ से काउंसलिंग प्रोवाइड कराया गया है। अगर आप एडमिशन HBTU में चाहते हैं या HBTU के अलावा यूपी टेक हो गया या किसी भी स्टेट की काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो आप टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ से काउंसलिंग प्रोवाइड कराया गया है। बच्चों के फीडबैक और रिव्यू देखने के लिए आप गूगल पे करियर अल्फा एजुकेशन सर्विसेज टाइप करें, वहां पर आपको स्टूडेंट्स के फीडबैक रेटिंग्स, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो फर्दर आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि यहाँ पर सर्विस आपको कैसी मिलने वाली है। इस तरीके से आपका 3 राउंड में काउंसलिंग होगा। शेड्यूल का आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा और इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका पूरा शेड्यूल रहेगा। शेड्यूल के बाद देखते हैं यहाँ पर फीस आपकी कितने लगने वाली है। अब फीस के साथ साथ कुछ बेसिक एलिजिबिलिटी भी आप जान लीजिए। यहाँ पर HBTU काउंसलिंग में वो कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनका 12th में परसेंटेज 60% से कम है। अगर आपका 55% भी है तो भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो आप 50% पे भी यहाँ HBTU की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी में जैसे जोसा में 75 वाला आपका बैरियर है, तो जिन बच्चों की रैंक अच्छी है, यूपी से आते हैं, तो आप एक बार HBTU में अच्छे स्कोरिंग वाले 95-6 परसेंटाइल जिन बच्चों का है वो लोग HBTU की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके यहाँ एक अच्छा अपना ब्रांच में सीट ले सकते हैं। नेक्स्ट, एप्लीकेशन फीस 2500 है, 2500 रुपए आपकी एप्लीकेशन फीस है। टोटल जो आपका फीस लगने वाली है 1,35,000 आपकी टोटल फीस लगेगी, जिसमें से ट्यूशन फीस का जो पार्ट है
ट्यूशन फीस आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे 75,000 ट्यूशन फीस है। एचबीटीयू के अंदर 5% जो सीटें हैं वो एफडब्ल्यू की कैटेगरी में है। एफडब्ल्यू में यहाँ पर आपको, अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में है या आपका जो इनकम है वो 2 लाख से नीचे का है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एफडब्ल्यू सीट का आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट भी यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। इनकम सर्टिफिकेट भी आपके पास में होना चाहिए और 2 लाख से नीचे का इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप एफडब्ल्यू सीट आपको मिलता है तो आपका 75,000 जो ट्यूशन फीस है वो नहीं लगेगा, वो आपका बिल्कुल जीरो हो जाएगा। लेकिन अदर चार्जेस आपको पे करने होंगे, क्योंकि बच्चों को बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है कि सर अगर हमें एफडब्ल्यू सीट मिल जाता है तो मेरा कोई भी अमाउंट नहीं लगेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ये इनका पूरा कंप्लीट शेड्यूल है, जिसमें 75,000 ट्यूशन फीस है। अदर देन ट्यूशन फीस आपका ये जो चार्जेस लिखे हुए हैं ये अदर देन ट्यूशन फीस है, जो कि आप टोटल करेंगे तो 1,35,000 आता है। तो बाकी का जो पैसा है वो आपको यूनिवर्सिटी को पे करना पड़ेगा। और इसके बिहाफ पे जिन बच्चों को एफडब्ल्यू सीट मिलता है उनको स्कॉलरशिप, जो स्टेट का स्कॉलरशिप है वो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलता है, क्योंकि ऑलरेडी आपको स्टेट की तरफ से एफडब्ल्यू सीट में डाला गया है। तो आपको कहीं ना कहीं फीस के मोड पे देखोगे तो उतना ही अमाउंट आपका लेस हो जाता है। लगभग 55 से 60 हजार तो आपकी स्टेट में स्कॉलरशिप भी आती है। तो एफडब्ल्यू के पीछे से बहुत ज्यादा भागना नहीं। बहुत सारे बच्चे परेशान है कि सर एफडब्ल्यू कहीं से किसी तरीके से मिल जाए। कई बार लोअर कॉलेज में भी आप एफडब्ल्यू सीट की वजह से आप कॉलेज लेने को रेडी है, तो ये चीजें ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप काउंसलिंग से जा रहे हैं तो आपको स्कॉलरशिप जरूर मिलेगा। स्टेट स्कॉलरशिप आपको मिलेगा जो भी 50 से लेकर के 60 हजार के बीच का अमाउंट है। तो ये चीजें आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट यहाँ पर जो एक सीट मैट्रिक्स की जहाँ तक बात है, सीट मैट्रिक्स भी इन्होंने अपने उस पर दिखाया हुआ है। तो सीट मैट्रिक्स एक बार आप देख लीजिए। देखिए यहाँ पर काफ़ी सारा जो है रिजर्वेशन अप्लाई होता है, बहुत सारा रिजर्वेशन लगता है अलग अलग कैटेगरी से। और कोई गर्ल कैंडिडेट है या SC/ST कैंडिडेट्स हैं या आप किसी फ्रीडम फाइटर से आते हो, तो ये सारे कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को यहाँ पर बेनिफिट मिलता है, क्योंकि यहाँ पर 5%, 3% इस तरीके से अलग अलग परसेंटेज डिसाइडेड है। 2% यहाँ पे आपका फ्रीडम फाइटर वाले कैंडिडेट्स के लिए भी रिजर्वेशन है। डिफेंस पर्सनल्स के लिए भी यहाँ पर रिजर्वेशन है। तो आप लोगों को यहाँ पर जो बेनिफिट मिलेगा उसमें सीट्स किस कैटेगरी में कितनी सीट आने वाली वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक तरफ आपको ब्रांच दिखाया गया है, तो आप सीट मैट्रिक्स के बारे में जरूर देख लें। जैसे टोटल सीट इंटेक एक तरफ लिखा होगा कितनी टोटल इंटेक है, तो 81 सीट्स हैं आपकी कंप्यूटर साइंस ब्रांच में। उसके बाद आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी 81 सीट्स हैं। फिर 80 सीट्स हैं आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। ये आपका टोटल नंबर ऑफ सीट्स लिखे हुए हैं, जितने टोटल सीट्स हैं। इसके बाद आपको ढेर सारी कैटेगरीज यहाँ पे मिल जाती हैं। जैसे हम ओपन की बात करें तो ओपन में लगभग 20 सीटें जो आपका रिजर्वेशन है। जैसे 27% आपका OBC है, 21% SC कैटेगरी के लिए है। यूपी स्टेट का जो रिजर्वेशन होगा वो लागू हो रहा होगा। अदर स्टेट से आने वाले बच्चों के लिए जनरल तौर पे जो 5% सीटें दी गई हैं उसमें से आपको फाइट करना होगा, तो अदर स्टेट वालों को इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। बट जो होम स्टेट यूपी से आने वाले कैंडिडेट हैं आपको यहाँ पर जरूर काफ़ी बेनिफिट मिल पाएगा। तो ये सीट इनटेक है, इसको भी आप देख लें। नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पर आपको पता चल जाएंगी कितनी सीट किस ब्रांचेस में यहाँ पर अवेलेबल है। और ये कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर आपको फ्रीडम फाइटर के लिए भी 1-1, 2-2 सीट जो है लगभग आपका टोटल, अगर हम फ्रीडम फाइटर वाली कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर जो ओपन फ्रीडम फाइटर में आएगी लगभग 7 सीटें हैं टोटल सारी ब्रांचेस में। सारी ब्रांचेस को अगर हम करते हैं 154 सीट्स हैं। OBC कैटेगरी में 154 सीट्स हैं। OBC गर्ल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 45 सीट्स हैं। ये सारे ब्रांचेस का कैलकुलेट करने के बाद है। SC कैटेगरी में, ओपन कैटेगरी में SC कैंडिडेट्स के लिए 117 सीटें हैं। इस तरीके से आपका ये पूरा रिजर्वेशन रहने वाला है। और काफी कुछ HBTU काउंसलिंग के अलावा आप किसी भी काउंसलिंग के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं या अगर आप काउंसलिंग सपोर्ट लेना चाहते हैं तो आप करियर अल्फा एजुकेशन सर्विसेज की टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे फीडबैक और रिव्यूज के बारे में आप गूगल पे जाकर चेक करिए, वहाँ स्टूडेंट्स के फीडबैक और रिव्यूज अवेलेबल है। आप उनको पढ़ सकते हैं, उनको देख सकते हैं। यहाँ से 100% एक हमारा गारंटीड अलॉटमेंट प्रोग्राम है, जिसमें आप यूपी के अलावा किसी भी स्टेट की काउंसलिंग अगर हमसे आप कराते हैं तो आपको एक कंफर्म्ड गारंटीड अलॉटमेंट हम प्रोवाइड कराएंगे। आपको कॉलेज ऑप्शन पहले से बता दिए जाते हैं कहाँ कहाँ पर आपको हम अलॉटमेंट प्रोवाइड कराएंगे। तो यहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं कि हम आपको कुछ चॉइस फिलिंग दे देंगे, कोई आपको कॉलेजेस बता देंगे कि आप इसका प्रोसेस खुद कर लीजिए। यहाँ पर कंप्लीट प्रोसीजर हमारी टीम की तरफ से हो रहा होगा, रजिस्ट्रेशन से लेकर, शुरुआत से लेकर एंड जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता। इवन पोस्ट एडमिशन सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, जहां पर आपको एडमिशन के बाद भी कोई प्रॉब्लम आता है तो वहां पर हमारी टीम आपको सपोर्ट करती है। स्क्रीन पे आपको हेल्पलाइन नंबर आ रहा होगा, आप लोग कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।